हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको क्लास 12th मैथ से एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करा रहा हूं और इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं एक्सरसाइज 7.2 में। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले से लेके 32वें क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं और जो आज का सेशन शुरू करूंगा वो करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 33वें से। तो क्वेश्चन नंबर 33 में मुझे इंटीग्रल करना है 1/1 माइनस 10x का। इसलिए मैंने क्या किया, इक्वल टू क्या लिख दिया, इंटीग्रल 1/1 माइनस का 10x, ये मैंने इंटीग्रल लिख दिया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो 10x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। तो इसलिए मैंने लिखा 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x और यहाँ पर लिखा है dx। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व करने पे मिलेगा cos x अपॉन cos x माइनस का sin x dx। ठीक है, अब आप याद रखिएगा जब भी a sin x प्लस माइनस b cos x अपॉन p sin x प्लस माइनस q cos x इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका इंटीग्रल करने के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसको किसके को लिखते हैं, a इंटू डी डी एक्स और डिनोमिनेटर ब्रैकेट बंद प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ये हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम में फॉलो करते हैं। ठीक है, जब इस टाइप का होगा तो ये इसी टाइप का दिख रहा है तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस चीज को याद रखिएगा आप। तो यहां पर मुझे cos x इक्वल टू लिखना पड़ेगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस का sin x, ठीक है, प्लस b इंटू cos x माइनस का sin x। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। cos x इक्वल टू आ जाएगा a इंटू cos x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस का sin x और sin x का सॉरी cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x। ठीक है, प्लस b cos x को एज इट इज लिख दिया माइनस sin x को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये चीज आप पूरा ध्यान में रखेंगे। ठीक हो गया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो ये फॉर्मेट है इसको भूलना नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। cos x को cos x ही लिखा इक्वल टू माइनस a माइनस b, sin x कॉमन ले लिया मैंने, प्लस माइनस a प्लस b cos x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, राइट साइड को सॉल्व करने पर ये मिलेगा मुझे। ठीक, और लेफ्ट साइड को कैसे लिख सकता हूं मैं, 0 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। और जो आपका लेफ्ट साइड तो ऐसे लिख दिया, राइट साइड है उसको एज इट इज लिख दिया, माइनस ए माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर माइनस ए माइनस बी और यहाँ 0, इसलिए लिखूंगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए cos x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी है, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1 लिख दूंगा। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। आप इनको ऐड जैसे ही करोगे ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2a इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको और सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ये a की वैल्यू आपको मिल गई। इसी तरीके से
आपको पता है माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी, या इसको लिख सकता हूँ बी इक्वल टू माइनस का ए लिख सकता हूँ, और ए की प्लेस पर ए की वैल्यू रख देंगे -1/2, ये बी की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। ठीक है। अब आपको मैंने जैसे कि बताया था, इसको आपको भूलना नहीं है। किसको नहीं भूलना है? इसको नहीं भूलना है, ये बताया था ना। तो इस चीज को क्या लिखा है मैंने, cos x इक्वल टू क्या लिखा था, ये चीज देखिए, cos x इक्वल टू a इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दिए, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b वी गेट। ठीक है, हमको मिलेगा cos x इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2 -1/2 सॉरी, और इसको एज इट इज लिख दिया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस बी की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 1/2 है यहाँ पर, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक हो गया। तो जो ये चीज है उसको cos x के प्लेस पर लिखेंगे जो इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रल किसका करना था, i इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। i इक्वल टू क्या था, इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x। ठीक है, dx, इसका इंटीग्रल करना था। तो अब ध्यान देखिए, जो cos x है ना, उस cos x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रल -1/2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इसको डिवाइड कर रखा है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स dx। अब न्यूमरेटर में दो टर्म है, तो डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के नीचे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1/2 बाहर कर दिया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स dx प्लस 1/2, फिर से इंटीग्रल से बाहर cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन cos x माइनस का साइन एक्स dx प्लस 1/2 1 dx। ठीक है, मेरे को पता है इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये मुझे मालूम है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है, देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा ना cos x माइनस साइन एक्स का, तो मुझे मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो इसको, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की मैं क्या लूंगा, हेल्प में लूंगा। तो i इक्वल टू -1/2 लॉग मॉड cos x माइनस का साइन एक्स
प्लस 1/2, ठीक है। 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल आ जाएगा x प्लस में c, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, 1/1 - 10x का इंटीग्रल ज्ञात किया, जो कि क्या मिल रहा है मेरे को, -1/2 log mod cos x माइनस साइन x प्लस 1/2 x प्लस c। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।